तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल S2 के ट्रिक में। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है हरियाणा की नदियाँ। यह हम ट्रिक से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में किया जाता है? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वामन पुराण में। ठीक है, हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में किया गया है? वामन पुराण में। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। वामन, इसमें क्या आ रहा है? मन। ठीक है, हमारा मन क्या करता है? नदी में नहाने को करता है। ठीक है, हमारा मन क्या करता है? नदी में नहाने को करता है। ठीक है, तो हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में किया गया है? वामन पुराण में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपोहा तंत्र के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा 2 भागों में। ठीक है, अपोहा तंत्र के आधार पर नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है उत्तर प्रवाह और दूसरा भाग है दक्षिण प्रवाह। ठीक है, उत्तर प्रवाह में 4 नदियाँ आती हैं और दक्षिण प्रवाह में भी 4 नदियाँ आती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितनी नदियाँ हैं? ठीक है, हरियाणा में कुल 9 नदियाँ हैं। ठीक है, हरियाणा में कुल कितनी नदियाँ हैं? हरियाणा में कुल 9 नदियाँ हैं। ठीक है, यह 9 नदी कौन कौन सी है? चलिए अब इसको ट्रिक से कवर करते हैं। हरियाणा की 9 नदियों की ट्रिक क्या बनेगी? केडी इज जिम ट्रेनर। ठीक है, केडी इज जिम ट्रेनर। के से हो गया कृष्णावती नदी। ठीक है, डी से हो गया दोहना नदी। ठीक है, आई से हो गया इंदौरी नदी, एस से साहिबी नदी। ठीक है, एस 2 बार यूज होगा। ठीक है, और फिर एस का हो गया सरस्वती नदी, जी का हो गया घग्गर नदी। ठीक है, एम का हो गया मारकंडा नदी और टी का हो गया टांगरी नदी। ठीक है, इसमें वाई रह गया। ठीक है, वाई का हो गया यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। ठीक है, और ये जौन सी ये वाली नदी है KDIS कृष्णावती नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी। ये कौन सी नदी है? ये दक्षिणी प्रवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, और सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी ये उत्तर प्रवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, और यमुना नदी है, यह इकलौती ऐसी नदी है जो पूर्वी सीमा पर बहती है। ठीक है, जो पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, यमुना नदी पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, जौन सी दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियाँ है वो अरावली रेंज में आती है। ठीक है, और उत्तर प्रवाह तंत्र की नदी वो शिवालिक रेंज में आती है। ठीक है, चलिए इसको दोबारा देखते हैं। ये इसकी ट्रिक क्या होगी? के डी इज जिम ट्रेनर। ठीक है, के से कृष्णावती नदी, डी से दोहना नदी, आई से इंदौरी नदी और एस से साहिबी नदी। ठीक है, और ये चारों नदियाँ किस में आती है? दक्षिणी प्रवाह नदी में। ठीक है, और यह अरावली रेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है, और एस सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी यह उत्तर प्रवाह तंत्र में आती है और ये शिवालिक रेंज में आती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर होगा यमुनोत्री उत्तराखंड। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री उत्तराखंड। यह पूर्वी सीमा पर बहने वाली इकलौती नदी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है? यमुना, और इसमें क्या आ रहा है? यमन। यह तो सेम हो गया। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री। ठीक है, चलिए अब इसको उत्तराखंड को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें की ट्रिक क्या बनेगी? इसमें क्या आ रहा है? मुन्ना। इसमें क्या आ रहा है? खंड। खंड को हम रिलेट करेंगे खांड से। मुन्ना कहाँ गया है? मुन्ना खांड लेने गया है। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? यमुनोत्री उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में यमुना नदी, ठीक है, यह पूर्व दिशा में बहने वाली इकलौती नदी है। ठीक है, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ताजेवाला बैराज यमुनानगर। ठीक है, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार कहाँ से है? ताजेवाला बैराज यमुनानगर में। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है? मुन्ना। इसमें क्या रहा है? ताज़ा। इसमें क्या रहा है? रोज। ठीक है, और नदी में क्या आता है? पानी। ठीक है, ठीक है, मुन्ना रोज ताज़ा पानी पीता है। ठीक है, मुन्ना रोज ताज़ा पानी पीता है। ठीक है, तो हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? ताजेवाला बैराज यमुनानगर। ठीक है, और यह सदा बहने वाली नदी है और इसे खुला नाला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सदा बहने वाली नदी और खुला नाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है? ऑप्शन ए करनाल, बी रोहतक, सी सोनीपत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा
उपरोक्त सभी। ठीक है, यमुना नदी करनाल, रोहतक और सोनीपत सभी में सिंचाई करती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, रो का हो गया रोना। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, मुन्ना। इसमें क्या आ रहा है, कन। और इसमें क्या आ रहा है, सोना। ठीक है, कोई माँ है अपने बच्चे को कह रही है मुन्ना रो मत, मुन्ना रो मत, अब सोने पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, मुन्ना रो मत, अब सोने पर कर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यमुना नदी कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है। कर से होगा करनाल, रोना से हो गया रोहतक और सोना से हो गया सोनीपत। ठीक है, यमुना नदी करनाल, रोहतक और सोनीपत सभी में सिंचाई करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस पार्क के पास से निकलती है। तो इसका आंसर होगा कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, यमुना नदी किस पार्क के पास से निकलती है, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, यह कहाँ पर है, यह यमुनानगर में है। ठीक है, यह यमुनानगर में है। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, काल मतलब कल। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, सर। और इसमें क्या आ रहा है, मुन्ना। ठीक है, कल सर जो हैं वो मुन्ने को नेशनल पार्क में लेकर गए। ठीक है, कल सर मुन्ने को नेशनल पार्क में लेकर गए। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, कल सर मुन्ने को नेशनल पार्क में लेकर गए। तो यमुना नदी किस पार्क के पास से निकलती है, कालेसर नेशनल पार्क के पास से। ठीक है, और यह सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में यह सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, इसका आंसर होगा डागसाई की पहाड़ियों से। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, डागसाई की पहाड़ियों से। डागसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, घग्गर नदी डागसाई की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। घग्गर, इसमें क्या आ रहा है, घर। और इसमें क्या आ रहा है, डॉग। ठीक है, आजकल लोग घर पर क्या रखते हैं, डॉग रखते हैं। ठीक है, आजकल लोग घर पर डॉग रखते हैं। ठीक है, तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, डागसाई की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है। इसका आंसर होगा कालका पंचकुला से। हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, कालका पंचकुला से। चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है, घर। उसमें क्या रहा है, 5 कुल। ठीक है, 5 कुल। और इसमें क्या रहा है, कल। कल घर में 5 कुल के लोग आएंगे, मतलब 5 अलग अलग कुलों के लोग आएंगे। ठीक है, कल घर में 5 अलग अलग कुलों के लोग आएंगे। ठीक है, तो हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, कालका पंचकुला से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा की मौसमी नदी किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए घग्गर, बी यमुना नदी, सी मारकंडा नदी, डी टांगरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घग्गर नदी। हरियाणा की मौसमी नदी किसे कहा जाता है, घग्गर नदी को। ठीक है, तो चलिए अब इसको टिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, घर। हर घर में मौसमी है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, हर घर में मौसमी है। ठीक है, तो हरियाणा की मौसमी नदी किसे कहा जाता है, घग्गर नदी को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घग्गर नदी कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है। घग्गर नदी फतेहाबाद, पंचकुला, अम्बाला, कैथल और सिरसा, इन सभी जिलों में सिंचाई करती है। ठीक है, घग्गर नदी फतेहाबाद, पंचकुला, अम्बाला, कैथल और सिरसा सभी में सिंचाई करती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, घर। इसमें क्या आ रहा है, फतेह। इसमें क्या आ रहा है, 5 किलो। इसमें क्या आ रहा है, आम। इसमें क्या आ रहा है, थल। फतेह हासिल करने के बाद घर में 5 किलो आम लेकर आए। ठीक है, फतेह हासिल करने के बाद घर में 5 किलो आम लेके आए, जो हमने थल पर बैठकर खाए। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है, फतेहाबाद, पंचकुला, अम्बाला, कैथल और सिरसा में। फतेह हासिल करने के बाद घर में 5 किलो आम लेके आए। ठीक है, जो हमने थल पर बैठकर खाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह सिरसा में भी सिंचाई करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंचाई की दृष्टि से प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो यह होगी यमुना नदी और घग्गर नदी। ठीक है, यमुना नदी और घग्गर नदी सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टांगरी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, टांगरी नदी कहाँ से प्रवेश करती है। इसका आंसर होगा
मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से। ठीक है, टांगरी नदी कहाँ से प्रवेश करती है? मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है? पंच, इसका हो गया 5। ठीक है, इसका क्या हो गया? मोरनी। 5 मोरनी टांग पर नाच रही थी। ठीक है, 5 मोरनी टांग पर पहाड़ियों पर नाच रही थी। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? 5 मोरनी टांग पर पहाड़ियों पर नाच रही थी। ठीक है, तो टांगरी नदी कहाँ से प्रवेश करती है? मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से, और यह मारकंडा की सहायक नदी है। ठीक है, यह मारकंडा की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा आदिबद्री यमुनानगर से। ठीक है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदिबद्री यमुनानगर से। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है? सर। इसमें क्या आ रहा है? आदि। ये क्या है? मुन्ना। इसको हम रिलेट करेंगे बद्री को बंदर से। ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे बंदर से। कोई माँ है, वो अपने मुन्ने की शिकायत लगा रही है। ठीक है, वो कह रही है सर हमारा मुन्ना आदी है। किसका? बंदर का। ठीक है, हमारा मुन्ना आदी है। किसका? बंदर का। ठीक है, तो सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर से। ठीक है, और आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर है? यह सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर है? यह सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए मारकंडा नदी, बी टांगरी नदी, सी इंदौरी नदी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी और टांगरी नदी दोनों है। ठीक है, सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मारकंडा नदी और टांगरी नदी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ अंबाला से। ठीक है, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ अंबाला से। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। कोई मुन्ना है छोटा सा। ठीक है, कोई मुन्ना है छोटा सा, उसको माँ बोल रही है बेटे शिव जी से आम मत उठाना। अंबाला का हो गया आम। बेटे शिव जी पर से आम मत उठाना, वरना शिव जी क्या करेंगे? मारेंगे। ठीक है, बच्चे को डराने के लिए माँ क्या बोल रही है? बेटे शिव जी पर से आम मत उठाना, वरना शिव जी क्या करेंगे? मारेंगे। ठीक है, और टांगरी की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी की सहायक नदी है मारकंडा नदी। ठीक है, और ये दोनों सरस्वती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या है? अरुणा इसका पुराना नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जयपुर राजस्थान। ठीक है, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है? कृष्णावती में क्या रहा है? कृष्ण मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण जैसे राजा हो तो सभी उनकी क्या करते हैं? जय जय करते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जैसे राजा हो तो सभी उनकी जय जय करते हैं। तो कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोहन नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ढोसी की पहाड़ियों से। ठीक है, दोहन नदी हरियाणा में ढोसी की पहाड़ियों से प्रवेश करती है, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, ढोसी की पहाड़ियों से दोहन नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा नू मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है, इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? नू मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है, और यह पटौदी में साहिबी नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इंदौरी, इसमें क्या रहा है? इंदर भगवान। ठीक है, इसमें क्या रहा है? इंदर भगवान। और इसमें क्या रहा है? मेवा। और इसमें क्या रहा है? साहब। ठीक है, इंदर भगवान क्या थे? साहब थे। ठीक है, दो जो सभी को मेवा देते थे। ठीक है, इंदर भगवान क्या थे? साहब थे जो सभी को मेवा देते थे। ठीक है, तो इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? नू मेवात की पहाड़ियों से, और यह पटौदी में साहिबी नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, यह मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, यह मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और यह गुरुग्राम और रेवाड़ी में सिंचाई करती है, ठीक है। साहिबी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और यह गुरुग्राम और रेवाड़ी में सिंचाई करती है, ठीक है। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है गुरु, इसमें क्या रहा है रेवड़ी, इसमें क्या रहा है मेवा, इसमें क्या रहा है साहब, ठीक है। हमारे गुरु ऐसे साहब हैं जो सभी को मेवा और रेवड़ी देते हैं, ठीक है। हमारे गुरु ऐसे साहब हैं जो सभी को मेवा और रेवड़ी देते हैं, ठीक है। तो साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से, और यह गुरुग्राम और रेवाड़ी की में सिंचाई करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साहिबी नदी और चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है, ठीक है। साहिबी नदी और चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा दृश्वती नदी, ठीक है। साहिबी नदी और चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है, दृश्वती नदी, ठीक है। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है साहब, इसमें क्या रहा है साब, इसमें क्या रहा है चोट, चोट, इसमें क्या रहा है टांग, ठीक है। और इसको हम रिलेट करेंगे दुष्ट से, ठीक है। हमारा साहब इतना दुष्ट है, उसने चोट मार दी कहाँ पर, टांग पर, ठीक है। हमारा साहब इतना दुष्ट है, उसने टांग पर चोट मार दी, ठीक है। तो साहिबी नदी और चोटांग नदी का पुराना नाम क्या हो गया, दृश्वती नदी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।